आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम ओसी का पेपर प्रेजेंटेशन मतलब आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर लिया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कैसे जाना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कब लिखना है, क्या क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, क्या अंदर के अंदर क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कितने पॉइंट्स लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सब क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब बता दूंगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग कि आपके सामने ओसीएम का आपको आंसर शीट दी गई है, ठीक है ना। आप यहाँ पे सब डेटा भर देंगे, लेट अस एज्यूम होलोग्राफ स्टिकर सब कर दोगे। नाउ जैसे ही लेट अस प्रेज्यूम कि ये आपका शुरू होता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन 1A है। अभी मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1A लिखूंगा, ठीक है। एक चीज का बड़े ध्यान से सुनना। नाउ बच्चे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A में अब जैसे स्केलर चेन मींस हायरार्की ऑफ ये आंसर है तो डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। आपको जो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और जो आंसर है, जैसे कि इधर दिया हुआ है आंसर ऑथोरिटी है तो आपको ऑथोरिटी का आंसर लिखना है, ठीक है, इधर। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। कुछ बच्चे लोग यहाँ पे पेन से अंडरलाइन करते हैं, पेन से अंडरलाइन मत करना, आप पेंसिल से अंडरलाइन करो, ठीक है। और एक सिंगल अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन मत करना। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना चाहिए, आपको पूरा वाक्य जो है वो लिखना चाहिए, ठीक है। सो ये जो 5 क्वेश्चन है आप यहाँ पे लेट अस प्रेज्यूम 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखोगे। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये जो है ये भी देखो एक लाइन में रखना। मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ कि बेसिक एक नीटनेस है, आपने प्रेजेंट किया तो एक इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे कि आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, आप प्रॉपरली शर्ट ट्राउजर, ठीक है ना, अच्छे कपड़े में जाओगे तो आपका आंसर शीट का भी प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर किया जा सकता है। नाउ एक खास इंस्ट्रक्शन आपके लिए, अब यहाँ पे बी मैच द करेक्ट पेयर्स है तो जब आप यहाँ पे बी लिखोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मैच द पेयर्स, वो अंडरस्टूड है इससे। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपरली यहाँ पे ये ड्राइंग करोगे, ठीक है, जो भी बॉक्स आपको बनाना है प्रॉपरली यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे। सो ये जो ड्राइंग जैसे इन्होंने दिया है, ठीक है, यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे भी ए बी सी डी कर सकते हो जो भी है। सो लॉजिक ये है कि जब आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ये जो ए बी सी डी और ई है और इसके जो करस्पॉन्डिंग आंसर्स वो बाजू में लिखना है। अब एक खास आपको इंस्ट्रक्शन, बच्चे लोग क्या करते हैं कभी कभार सी यहां से शुरू करते हैं, यहां पे आपके सपोजिटली 2 पॉइंट्स बनते हैं, बढ़ते हैं, और आप थर्ड पॉइंट यहां पे लिखते हैं। प्लीज ऐसे मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि जैसे एग्जामिनर या चेकर को आसानी होगी तो सी मेरा एडवाइस है यहां से शुरू नहीं करने का। सी कहां से शुरू करने का, सी इसको मैं काट देता हूं, आप सी यहां पे लिखो, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 यहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी वेदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मैं आपको एग्जैक्ट कैसे लिखना है वो बताता हूं। एफ डब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप क्या करोगे, 3 का 1 जो है एफ डब्ल्यू टेलर ऐसा पूरा वाक्य लिखोगे और एक छोटा सा एरो इतना ऐसे लिखोगे और ट्रू और फॉल्स जो है इतना लिखोगे जो भी आंसर का होगा, और फिर सेकंड नंबर यहां से शुरू करोगे। मतलब कि आपका जो पेपर होगा उसका ए और बी फर्स्ट पेज में और
सी और डी सेकेंड पेज में। यदि आपका HSC आंसर शीट ऐसा आता है कि वो लोग यहां तक भर देते हैं और यहीं पे शुरू करने को बोलते हैं, तो आप ए इधर लिखना, ठीक है, बी और सी इधर कर देना और डी अगले पेज में करना। सो आपका 2 पेज में होना चाहिए जिसमें ए, बी और सी और डी। आपको ट्रू और फॉल्स में डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा। फाइंड द ऑड वन, आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे फाइंड द ऑड वन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने डी यहाँ पे बराबर लिखा और यहाँ पे 1 2 ऐसे लाइन से आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपका फर्स्ट 2 पेजेस में, पहला पेज में ए बी, दूसरे पेज में सी डी, तो आपका 2 पेज में ये हो जाएगा। अब आपका जो यहां तक आपका होना चाहिए। अब यहां पे जगह खाली भी पड़ती है तो यहां पे डोंट राइट। आपको क्या करना है, जो नया क्वेश्चन है, लेट अस सी नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट एनी 4, जो 8 मार्क का है, 2-2 मार्क का है। सो आपको क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है और यहाँ पे 1। अच्छा, आप अंदर के अंदर आपका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, जैसे आपको पैकेजिंग ठीक से आ रहा है तो आप पैकेजिंग लिख दो, लेकिन ये जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चेंज मत करना, क्योंकि चेकर को कठिनाई होगा तो वो नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो मार्क्स थोड़ा सा कम मिलने का चांस है, 2-5 मार्क कट सकते हैं, कम मिल सकता है। अंदर के अंदर आप भले ही थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन मेन क्वेश्चन उसको चेंज नहीं करना है। सब क्वेश्चन में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट जो है आपको क्लियर कट बता दूं। अब ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क का है, तो आपको मीनिंग एक्सप्लेन द टर्म्स बोला है। सो आप इसको, मैं आपको जैसे बताता हूं वैसे कर सकते हो। आप इसको ए में भी इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन। बी इसके नीचे जो भी वाक्य आएगा, ठीक है, बी आपका मीनिंग होगा, ऐसे लिख सकते हो। और आपका सी एग्जाम्पल। इसमें सबसे महत्व या इंपॉर्टेंट कड़ी है वो आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि जब एक्सप्लेन द कंसेप्ट आता है, ठीक है, सो अल्टीमेटली आप मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये आपने लिख दिया, लेकिन ये 2 लाइन का हुआ। अब चेकर आपको 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन, या दिस डेज बिजनेस हैज ग्रोन अप, टेक्नोलॉजी हैज कम अप, देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हैज इंक्रीज्ड मोर एंड मोर इन द रिसेंट टाइम्स। ये आप खुद के वर्ड्स में 2-3 लाइन, मीनिंग 2-3 लाइन। Management is the art of getting things done through others, या management is the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling to achieve organizational goals। और सी एग्जाम्पल द मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको 5 से 7 लाइन लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर ड्रॉ करना है। और एक और चीज आपको बताऊंगा, सिंस पेपर की शुरुआत है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में आपको लेट अस प्रेज्यूम आपको 20 में से 20 मार्क मिल गए, इंप्रेशन क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे, अब जैसे प्लानिंग होता तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ये जो है ना, एक प्लानिंग ऐसे लिखोगे, प्लानिंग, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टाफिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप ऐसे एक ऐसा चार्ट बनाओगे ना स्टार्टिंग में, ठीक है, और इसको एक बॉक्स में रख देना और बीच में कोऑर्डिनेशन कर देना। मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि आप स्टार्टिंग में जब चार्ट बनाते हो तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। बाकी जगह आप मत बनाना क्योंकि टाइम जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, आपने चेकर के सामने एक इंप्रेशन क्रिएट किया। सो आप अपने चॉइस का जो बेस्ट 4 लिखना। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या 6 के 6 लिखे तो चलेगा, एडवाइस है नो, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, 8 क्वेश्चंस है। तो आप बेस्ट 4 लिखना, बेस्ट 4 में एनर्जी डालना, 5 से 7 लाइन के ऊपर नहीं लिखना, एग्जाम्पल लिखना, तो आपको 8 में से 8 दे देगा। अब केस लॉ, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं 3 में से 2 है तो क्या 3 के 3 लिखे जाए। अगेन मेरा एडवाइस है नहीं बेटा, 2 ही लिखना,
आप थर्ड लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा और यहाँ पे आपको दिक्कत होएगा क्वेश्चन नंबर 8, वहां पे टाइम कम पड़ सकता है। तो आपको दो केस, अब नेक्स्ट बच्चे लोग पूछते हैं क्या ये केस भी लिखना है? द आंसर इज नो। ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 ये रोमन में जैसे दिया हुआ है ना, आप वैसे ही कर सकते हो। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 लेट अस प्रेज्यूम ये पेज में हो गया, ये अगले पेज में हो गया। तो आप नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो आप नए पेज में शुरू करोगे और उसका देखो, इसका नंबर 1 लिखना और इधर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, वो आपको केयर लेना है। जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 3 मार्क मतलब एनी टू 3-3 मार्क के 2 है, ये 3 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1-1 मार्क में आपको 8-8 10-10 लाइन लिखना नहीं है, जितना पूछा है उतना ही। कैन मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन? यस, मिस्टर अमित कैन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, 2 लाइन का, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कोई जरूरत नहीं है, 1 मार्क का है, आप पहाड़ भी लिखोगे तो 1 से ज्यादा दे नहीं पाएगा। मार्क्स और आपका आंसर को रिलेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, 3 सपोजिटली इधर खत्म हो जाता है तो इधर से 4 कुछ लोग डिस्टिंग्विश यहां से शुरू करते हैं, नहीं, यहां से नहीं करना। और भगवान के लिए प्लीज टर्नओवर नहीं लिखना, चेकर को इतना समझता है कि आगे लिखा होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे, इधर क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे। अभी मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहा हूं जिसके दम पर आपको 80 में से 80 लाने के लिए आसानी होगी। नाउ यहां से बच्चों के मार्क्स कटना शुरू होते हैं, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का फुल मिलता है, केस स्टडी में फुल मिलता है, कंसेप्ट में थोड़ा ज्यादा लिख दिया तो भी फुल देते हैं, बट डिस्टिंग्विश में बच्चे कुछ भी कैसा भी लिखते हैं। मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस करूंगा। अब ये 4 है आपके, आपको बेस्ट ऑफ 3 लिखना है। ठीक है, अब मेरा एक एडवाइस है, जो 12 मार्क मतलब 4 मार्क का है, तो कुछ बच्चे लोग सिर्फ 4 पॉइंट लिखते हैं, 4 मार्क का वो लोग सोचते हैं 1-1 पॉइंट का 1-1 मार्क। नो, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, ये 4 में से आपको जो भी अच्छा आता है, सपोजिटली आपको ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग अच्छा आता है, उसके करीबन 10 पॉइंट्स आपको पता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसा डिस्टिंग्विश बनाओगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग का, ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग, ये हो गया, मैं शॉर्ट लिखता हूँ। ठीक है, आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। और यहाँ पे नंबर लिख देना, नंबर 1 है या 2 है 3 है 4 है, और यहाँ पे पॉइंट लिखना। और मेरा एक एडवाइस है, आप पॉइंट का नाम कभी भी डिस्टिंग्विश आप ओसी एसपी इको कहीं पे भी शुरू मीनिंग से करो, दूसरा डेफिनेशन आपका रट्टा मारा है तो डेफिनेशन लिखना, एंड एग्जाम्पल करना। नाउ यहाँ पे जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नंबर 2, ऐसे करते करते मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि एक डिस्टिंग्विश 10 पॉइंट्स का जरूर रखना। उसका कारण बताता हूं मैं। सपोजिटली आपका क्वेश्चन पेपर है, आपने पहले 3 में इंप्रेशन क्रिएट कर लिया है, चौथे में आपने कोई भी एक डिस्टिंग्विश 10 पॉइंट्स लिखा, तो चेकर को यहाँ पे गारंटी हो जाएगा कि आपने पढ़ाई किया है। क्वेश्चन 1 2 और 3 का दिक्कत यह है कि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज्यादा है, तो उसमें इंप्रेशन आपने क्रिएट किया है, लेकिन आपने स्टडी डेप्थ किया है, वो यहाँ से पता चलता है। अच्छा, अभी स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन आप बोलोगे बाल भारती में तो 7 ही पॉइंट है, तो आप 7 पॉइंट लिखो। ठीक है, लेकिन इनमें से यदि 10 पॉइंट आप लिख सकते हो, फिर बाकी के 2 8-8 9-9 जितना स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन मीनिंग पहला, दूसरा डेफिनेशन, लास्ट एग्जाम्पल। हाँ, इकोनॉमिक्स रहा तो लास्ट शेड्यूल, चार्ट्स, ग्राफ्स वैसा बनता है, तो उसी में आप लास्ट एग्जाम्पल लिख देना जहां पॉसिबल हुआ वहां पे। अच्छा, ये आपका, और मेरा एक एडवाइस है, ये बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे खत्म हो गया ना तो यहाँ पे शुरू करते हैं, गंदा दिखता है वो। आप तीनों डिस्टिंग्विश तीनों अलग अलग पेज में करो, उससे चेकर को भी आसानी होगा, और आप लास्ट के 10 मिनट में आपको जो टाइम मिलेगा, तो आप जो इसको अनलाइन कर देना, मीनिंग, फिर डेफिनेशन, और जो आगे के पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे आप 10 पॉइंट्स स्टार्टिंग का डिस्टिंग्विश लिखोगे,
अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 10 पॉइंट्स नहीं आ रहा है, तो जिसमें आपको हाईएस्ट आता है वो आप लिख देना। कोई नेसेसरी नहीं है कि आप को 10 पॉइंट्स आए, हो सकता है 8 पॉइंट्स आ रहा है। हाँ, अंदर के अंदर आप थर्ड पहले लिख के 1 बाद में चलेगा, लेकिन बाहर का क्वेश्चन प्लीज चेंज मत करना, उससे चेकर को दिक्कत आता है। यहाँ पे आपने 10 पॉइंट्स लिखा और फिर 8 भी लिखा, अब चेकर पर है 12 या 11। और एक और कायदा है, जब 3.5 होता है, कितना हुआ 10.5, जब मार्क्स ऊपर लिखना होता है तो चेकर को 11 देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो ऊपर 10.5 नहीं लिखेगा, उधर 11 लिखेगा, तो आपको आधा मार्क भी इधर 4 और 3.5 भी मिला, 11.5, तो ऊपर उसको 12 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, पॉइंट हेडर जरूर देना है। उसका कारण बताता हूँ, जब आप पॉइंट हेडर देते हो तो एक दो वो पढ़ेगा, उसके पास पेपर का गट्ठा रहेगा, उतना टाइम रहेगा नहीं, तो वंस वो रीड कर लेगा कि स्टार्टिंग में बराबर लिखा है, आगे वो देखेगा 10 पॉइंट है, बच्चे ने पढ़ाई किया है, मीनिंग बराबर लिखा है, एक आध बीच का पॉइंट रीड करेगा, 4 में से 4 दे देगा। वर्ड टू वर्ड रीड करना मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस, आधा आधा घंटा लगेगा एक एक पेपर चेक करने। अच्छा, अंदर फेंकना नहीं। आप सोचते हो कि चेकर पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी जगह पे पूरा लिखना, लेकिन वंस आपने अच्छा लिखा है तो उसको समझ में आ जाएगा आपने पढ़ाई किया है। इस प्रकार से आपका डिस्टिंग्विश भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में अभी क्या करने का, वापिस से नया पेज शुरू करने का, क्वेश्चन नंबर 5 में आने का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का एक खासियत है, मैं आपको बताता हूँ। नाउ पहले क्वेश्चन नंबर 5 में एनी फोर नहीं आता था। अब यहाँ पे बच्चे लोग का मार्क्स लूज करने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। एक और है, कुछ बच्चे लोग पूछते हैं 4 में से, क्वेश्चन नंबर 4 में चारों के चारों लिखा तो नहीं, टाइम कम पड़ेगा 8वें के लिए। आप जितना पूछा है उतना लिखो, उसमें आप कंटेंट ज्यादा लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे लोग मार्क्स लूज करते हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अभी सपोजिटली एक्सप्लेन 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, मे बी असेंबलिंग है, ठीक है ना, बाइंग, असेंबलिंग, अलग अलग फंक्शंस है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन एनी 4 की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिखो 1 और आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा एक आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि भले ही इन लोगों ने क्या पूछा है, सपोजिटली मैं आपको इजी बताता हूँ, एक्सप्लेन एनी 4, चलो ये ले लो, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप क्या करोगे, ए इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय F.W. टेलर, और आपको लिखना है तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, ठीक है, ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर बी मीनिंग जहां पे रहा, जैसे मार्केटिंग रहा तो बी मीनिंग, और जैसे बी मीनिंग कर सकते हो आप, ठीक है, और सी टेक्निक्स बोल सकते हो, फिर आप टेक्निक्स एक एक करके। नाउ मेरा अनुभव है इतने सारे पेपर चेक करने में, बच्चे लोग डायरेक्टली फर्स्ट में टेक्निक से शुरू करते हैं। आप एक कदम पीछे जाओ, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का मीनिंग, टेक्निक, इतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, इससे चेकर इंप्रेस हो जाएगा। और इसमें एक और चीज, आपको जब 4 पॉइंट पूछा है, आप जो पॉइंट का हेडर है आप यहां से शुरू करो, ठीक है, यहां से ऐसे लिखो, और बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं क्या यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहिए, द आंसर इज नो। क्या होता है, पेपर चेकर को पता चलता है बढ़ाना चाहता है। मैं खुद कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, मैंने ये उल्टे काम नहीं किए कभी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके छोटा कर देना ताकि वो बड़ा दिखे। वो चेकर को इतने सारे पेपर के बाद अनुभव रहता है कि ये बढ़ाना चाहता है, कोई जरूरत नहीं है, आप बढ़ाओ लेकिन कंटेंट दो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दो, यहाँ पे एंड में एग्जाम्पल दिया तो भी आपका काम हो जाएगा ना। बच्चे लोग को 4 में से क्यों 2.5-3 मिलते हैं, क्योंकि वो 1 2 3 4 2 लाइन लिखते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं फुल मार्क्स। नहीं, आप पूरा 1 से सवा पेज लिखो एक आंसर का, हर जगह पे एग्जाम्पल दो, चार्ट ड्रॉ करना है तो चार्ट ड्रॉ करो। आपने ABC दिया है, अभी आप बताओ मुझे मार्क्स कहाँ कट सकता है, कहीं नहीं, क्योंकि आपने इसको परफेक्शन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बेस्ट ऑफ कोई भी 2 आपको जो लगता है, लेकिन एग्जाम्पल हर एक में डालना, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग डाल सकते हो तो बोनस, आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली 1 2 3 4 शुरू कर लेना, ठीक है। अभी समय बीत रहा है, आपको
फास्ट भी लिखना है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एनी टू, चार में से एनी टू करना है। क्या बोला है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने आपको जैसे बताया था, वापस पेज नंबर नया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको बताता हूं जिसको आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे आपका ये नंबर 1 है, आपको कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, आप जस्टिफाई ऐसे लिख सकते हो, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ठीक है, दैट कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी आप क्या करोगे? कंट्रोलिंग का जो मैंने आपको बताया था ना, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो चार्ट है यदि आप बना पाओ तो बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ पे। और फिर सेकंड नंबर पे कंट्रोलिंग का मीनिंग डाल दो, ठीक है, आपने डेफिनेशन लर्न किया तो डेफिनेशन डाल दो, ठीक है, फिर उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो पॉइंट्स आपके मैच होते हैं वो डाल दो। और यदि आप 1 से लेकर 10 पॉइंट्स लिख सकते हो, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के एक पॉइंट होंगे, एंड में आप कंक्लूजन जरूर डाल देना, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, ठीक है, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल, और विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग हैज नो पर्पस। तो आपको ऐसे 10 पॉइंट लिखने चाहिए। बच्चे लोग क्या करते, 4-5 पॉइंट लिखते और एक्सपेक्ट करते चेकर फुल मार्क्स देगा। कैसे फुल मार्क्स देगा? आप 4 पॉइंट में क्या लिखोगे? आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। उसके लिए आप जब आई एग्री बोलते हैं, फिर आप मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग दो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दो, डेफिनेशन लर्न किया तो डेफिनेशन दो, फीचर्स आपने किया या इंपॉर्टेंस किया उसमें से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लास्ट फंक्शन है, और फिर इसमें ये भी जोड़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा एक आध पॉइंट में भी आउट में, लेकिन बीच में ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अब कोऑर्डिनेशन में एकदम आपको नहीं आ रहा है तो आप ठुसने बोल रहा हूँ, लेकिन हर जगह पे ठुसा नहीं जाता क्योंकि फिर इंप्रेशन खराब होता है। आप कंट्रोलिंग पे 10 पॉइंट रखना एडवाइसेबल है। तो अगेन ये आपका एक पेज ले लेगा, सवा पेज लेगा, तो उसके बाद पूरा पेज मत छोड़ना, थोड़ा 2 लाइन रहेगा तो उधर ही कंटिन्यू करना, ठीक है। आपका जो बेस्ट ऑफ 4 है, लेकिन कंट्रोलिंग में आप जहां चार्ट ड्रॉ कर सकते हो वो जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अब कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम एटीएम एनी टाइम, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ठीक है। ऐसे एटीएम में बहुत सारा लिखा जा सकता है, तो वहां पे आप एटीएम वाला चुन लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी 2 घंटा हो चुका होगा, आधे घंटे में क्वेश्चन नंबर 7 और 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन नंबर 8 आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आएगा। अभी क्या करना है, अगेन आपको ए इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए इंट्रोडक्शन, और एक और आपको केयर लेना है। मैं आपको बोलता हूँ क्या केयर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने एनी 4 एनी 5 बोला नहीं है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं। अब आप बोलोगे बाल भारती में 6-7 पॉइंट है तो चलेगा 7 पॉइंट, लेकिन आपको कोशिश करना है 10 पॉइंट्स। ये हम 80 ऑन 80 टारगेट कर रहे हैं। अभी 80 ऑन 80 से कम कैसे होएगा? यहाँ पे आपको 8 मिला, यहाँ पे 7 मिला, तो 2-3 कम होते क्या ना। सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 1 2 3 4 पॉइंट, हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल अलग लाइन में, कैसे वो आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे ए बी सब लिख दिया, ठीक है, और सी, और फिर आपका 1 2 शुरू होगा, तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, इसको मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल अलग लाइन में लिखना, और फिर 2, ठीक है। सी कैसे होता है इकोनॉमिक्स में, आप ग्राफ, शेड्यूल, ये सबसे बता सकते हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इमेज बहुत अच्छा क्रिएट होता है। आप ओसीएम में कैसे इमेज क्रिएट करोगे? बाय राइटिंग डाउन एग्जाम्पल, बाय राइटिंग डाउन चार्ट्स, बाय राइटिंग डाउन डेफिनेशन, ये सब चीजें। और आपका एग्जाम्पल में आईफोन डाल सकते हो, प्रोडक्ट है, यदि कंसेप्ट है तो आईफोन का एग्जाम्पल आ जाएगा, मारुति कार का एग्जाम्पल, आप जो यूज करते हैं चीजें आप वो एग्जाम्पल डाल सकते हो। अब हम आखिरी क्वेश्चन में आए, आपका लास्ट हाफ एन आवर में ये क्वेश्चन शुरू हो जाना चाहिए। और आपको एक और चीज बता दूं आपके नॉलेज के लिए, वैसे मैंने इंपॉर्टेंस का अलग वीडियो बनाया, हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स का अलग से वीडियो बनाया ओसी का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 4 और 7 में से आता है, मैंने सारे पेपर्स इवेल्युएट किए।
क्वेश्चन नंबर 8 पिछले 4 अटेम्प्ट में चौथा चैप्टर और 8वें चैप्टर में से आ रहा है। सेम इसका भी आपको क्या करना है, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन। अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये 90% बच्चे यही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि कॉमन सेंस है रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन मेरा आपको एडवाइस है जो अनकॉमन है और आपका स्टडी हुआ रहेगा तो जरूर मार्केटिंग अटेम्प्ट करना। और सोसाइटी और कंज्यूमर्स है, दोनों के 8-8 पॉइंट्स जरूर लिखना चाहिए। आप कम लिख रहे हो, 5-6 पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप एग्जाम्पल से उसको ताकत दो, और 8 पॉइंट लिख रहे हो तो आप पहले, चौथे, सातवें 2-3 एग्जाम्पल दिखा दोगे तो इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2 घंटा 50 मिनट में ये हो जाना चाहिए। फिर लास्ट के 10 मिनट में आप क्या करोगे, वापस स्टार्टिंग में आओगे, स्केल, पेंसिल और पेन बाजू में रहेगा आपके, आप चेक करोगे आपने अंडरलाइन किया कि नहीं। ऑफ कोर्स आप चेक करोगे कि आपने ये सब बराबर लिखा है कि नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग में चेक कर लेना ज्यादा अच्छा। फिर आप यहाँ पे चेक करते हुए चलोगे, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखा वो आप जैसे अंडरलाइन करोगे, ABCD है, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा उसको पेंसिल से, आप ब्लू पेन यूज करना, ब्लैक नहीं। अंडरलाइन पेंसिल से करना, पिंक और ग्रीन रंगीन कलर नहीं यूज करना, सिर्फ ब्लू पेन और अंडरलाइन विद पेंसिल। आपको चार्ट बनाना है, यूज पेंसिल, लिखना है तो आप पेन से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 आवर्स से पहले उठना नहीं चाहिए आपने, पूरा 3 आवर्स लिख लो, पूरा का पूरा चेक कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बार रीड कर लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरा। और यदि आपको लगता है कुछ मिस हो गया तो नर्वस नहीं होना, आपके पास टाइम रहा 5 मिनट तो आप लिख सकते हो। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। सपोजिटली आपके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट बचा है, आप ए मीनिंग ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लिख पाए, ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्विकली लास्ट पेज में, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट पेज में जैसे ये आपका आंसर है, आप एडवांटेज यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, एडवांटेज, और यहाँ पे फटाफट 1 2 3 4 और जैसे आपको जितना आता है, और डिसएडवांटेज 1 2 3 4। मतलब क्या होगा, पेपर चेकर समझ जाएगा कि इसको आता था पर टाइम नहीं मिला, तो जहां पे वो 2 मार्क देने वाला रहेगा वहां 4 से 5 6 तक दे देगा। कुछ चेकर तुम्हारे पेपर से इंप्रेस रहेंगे तो 6-7 भी दे सकते हैं, नोइंग कि इसके पास टाइम कम पड़ गया, लेकिन आपने सिर्फ पॉइंट लिखा तो 4 से 5 तो एक्सपेक्ट करो। लेकिन ऐसा स्थिति होने ही मत दो। मेरा एक एडवाइस है, आपका कॉलेज का तो प्रीलिम्स होगा, लेकिन उसके अलावा आपको 2 फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो पेपर है, जैसे सपोजिटली छुट्टी रहा, ओसी के पहले पेपर के बाद छुट्टी रहा, वो लोग जनवरी में सोचते हैं वो छुट्टी के दिन करेंगे, नहीं होगा वो टाइम में, क्योंकि वो टाइम आपका रिवीजन में जाएगा। तो जो भी आपको पेपर प्रैक्टिस करना है सॉल्विंग, वो जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक, लास्ट के 10 दिन आपका रिवीजन होना चाहिए। पेपर सॉल्विंग फरवरी, आप 10 से 11 फरवरी 10 के बाद बेटर है कि आप रिवाइज करो, उस समय पेपर सॉल्विंग करोगे तो रिवाइज कब करोगे। सो 2 या ज्यादा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2023 के बजाय मार्च 22 और मार्च 21 का किया तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि पिछले साल का थोड़ा कम आएगा, लेकिन इनमें से थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो अलग से मैंने इंपॉर्टेंट ऑफ ओसी और ये सब वीडियोस बनाए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको लिखने का आइडिया आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके, वीडियोस जो नए नए हम डाल रहे हैं। आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तो आपको इंपॉर्टेंट ऑफ ओसीएम, हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, ये सब की वीडियोस भी मैंने वहाँ पे दे दिया है। तो मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।